अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में पॉलिसी के दो सवाल लेकर हम हाजिर हुए हैं। पॉलिसी के दो सवाल, एक ये कि क्या भुट्टो रेफरेंस केस के बाद हर फांसी के केस के फैसले पर ये कहा जाएगा कि नज़रसानी की जाए, क्योंकि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल अपने कमेंट्स में कहा सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा पॉलिसी सवाल ये है नाजरीन कि क्या पाकिस्तान के इस वक्त सामने जो बेबहा मसाइल हैं उसके हवाले से अगर आप पाकिस्तान की सियासी क़यादत को देखें, हुकूमत को देखें, तो क्या ये सियासी क़यादत बेबस है? नाज़रीन, इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेहरीन अनवर राजा साहिबा, ये फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर हैं फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जस्टिस तारिक महमूद साहब, ये फॉर्मर जज हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के और फॉर्मर प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर जफर अली शाह साहब, ये PMLN से इनका ताल्लुक है, और साथ तशरीफ रखते हैं उवैस लगारी साहब, पार्लियामेंटेरियन हैं, PMLQ से ताल्लुक है। वेलकम टू द प्रोग्राम एवरीबॉडी। अच्छा, आपसे शुरू करते हैं, ये बताइए मेहरीन साहबा, कल चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी क्लियरली ये अपने कॉमेंट्स में कहा कि अगर हम रेफरेंस को एक्सेप्ट कर लें, एडमिट कर लें, इसके बाद तो हर जो फांसी का फैसला है उसको कहा जाएगा रिव्यू करें, तो ये आप पेंडोरास बॉक्स खोल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से पहले भी एक दिन था जब चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था कि ये केस वाकई पब्लिक इम्पोर्टेंस का केस है, नेशन हमें देख रहा है और इंटरनेशनल दुनिया हमें देख रही है। तो जो रेफरेंस जनाब आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान ने भेजा वो अंडर आर्टिकल 186, जिसमें दो चीज़ें कंसिडर हो सकती हैं। एक ओपिनियन, जो सुप्रीम कोर्ट को अपना ओपिनियन देना है ऑन मैटर ऑफ लॉ, और पब्लिक इम्पोर्टेंस। देखिए, ये डिटरमिन किया जाएगा जैसे केस चलेगा। अभी सब जुडिस है, मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा मैं भी ये आपको बताती उनका सवाल था, आपका जो है, हाँ, क्योंकि मैं लीगल एस्पेक्ट पे नहीं जाना चाहती, वो जो उनका एक स्पेसिफिक कमेंट उस पर, वो जो इन्होंने बात की। देखिए, सदर पाकिस्तान अगर आने वाले भी सदूर समझते हैं कि कोई केस पब्लिक इम्पोर्टेंट है और उसमें कोई मैटर ऑफ लॉ है, तो वो रेफर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये मैटर ऑफ लॉ पर बात करें। भुट्टो साहब के केस में आपने देखा, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन देने वाला, मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाने वाला, ये स्पेसिफिक मामला है। तफसील और फिर जुडिशरी ने, वो जुडिशरी जो बायस थी, वो जजेस जो खरीदे हुए थे, एक जुडिशरी के ऊपर इतना बड़ा मामला है, तो पब्लिक इम्पोर्टेंस इससे ज्यादा कौन सी हो सकती है? ये जो चीफ जस्टिस साहब का कमेंट था, एक ऑब्जर्वेशन थी कि अगर हमने ये फांसी के फैसले को, ये जो उन्होंने कहा कि रेफरेंस को एडमिट करेंगे, तो हर फांसी के फैसले के बारे में कहा जाएगा कि इस पर नजरसानी की जाए। ये कमेंट जायज था? यानी आई डोंट वांट टू गो इनटू द लीगल। कमेंट भी जायज था, जायज था। जी, कमेंट इन द सेंस के जब प्रेसिडेंट बनते हैं अदालतों के, तो वो फिर कोई भी अग्रीव्ड पार्टी वो रेफरेंस उसका दे के तो वो कोर्ट में आ सकती है, दरखास्त डाल सकती है कि जनाब ये पहले भी ये कुछ हुआ था और अब भी हुआ है। लेकिन इस केस पे तो अभी तक ये फैसला नहीं हुआ। ये ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि आया, चूंकि अभी तक तो गवर्नमेंट जो है वो फॉर्मुलेट ही नहीं कर सकी कि व्हाट इज द लॉ, जिस वो लॉ पॉइंट कौन सा है। उन्होंने कहा कि आपका रेफरेंस में वीकनेसेस हैं, उस पे मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन वैसे जो है टेक्निकली और लीगली जो मैं अर्ज कर दूं, मैं नहीं समझता कि ये कोई आइंदा 186 पर कोई कत्ल का केस, हाँ तावक्त के मकतूल का दामाद या उसका ससुर को सदर ना हो, वो तो अलग बात है, लेकिन वरना वैसे जो है 186 के तहत दामाद के सदर या ये होने की तो बात है नहीं मकतूल के। नहीं, मैं इसलिए है ना है ये, इस फैक्ट को आप कैसे खत्म कर सकते हैं? लीडर, एक पॉलिटिकल लीडर की बात है। नहीं, देखे ना, इसको आप कोइंसिडेंट कह सकती हैं, ये अलग बात है। लेकिन द प्रेसिडेंट जो 186 के तहत इन्वोक कर रहा है जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, वो लकीली और अनलकीली वो रिलेटेड है विद द डिसीज्ड पर्सन। मैं आपसे इजाजत के साथ शाह साहब से कि मैं समझती हूँ कि इतना बड़ा फैसला इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इसको भी अगर ये इंटरप्रिटेशन दें, यही इंटरप्रिटेशन उस वक्त हुई थी 70s में, जिसकी वजह से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आपको आइन देने वाला, जिस आइन को दिखा, एक मिनट, आप इंटरप्रिटेशन ये कह रहे हैं कि दामाद और इसका की छोटा मामला करना, मैं नहीं समझती। दामाद नहीं है,
दामाद नहीं है, मगर भुट्टो साहब के दामाद नहीं है। दामाद ये इश्यूज नहीं है, ये इश्यूज नहीं है, मैं समझती हूँ। असल में इशू जो आपने प्रोग्राम के शुरू होते हुए 2 इशू सामने रखे हैं, पहले पे जरा फोकस हाँ करेगा। वही, अगर आप दूसरे इशू की रोशनी में इस इशू नहीं, मैं पहला इशू पे फोकस, ये इशू, आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन चीफ जस्टिस का जो कमेंट ऑब्जर्वेशन थी कि Chief अगर Justice- इसको हम नजरसानी करेंगे इस पर तो हर फांसी के फैसले पे नजरसानी कहा जाएगा करें, तो ये मुझे इसमें समझ नहीं आई कि वो उनका मकसद क्या था, क्योंकि ये हर तो फैसले के मुकाबले में देखिए जी, नहीं- हर फैसले की इंपॉर्टेंस और हर केस की इंपॉर्टेंस उस वक्त होती है जब उसकी आउटकम का पाकिस्तान के ऊपर, उसकी जी पॉलिटिक्स के ऊपर या पाकिस्तान के फ्यूचर के ऊपर कोई इफेक्ट आना हो। बेशक। इस केस का ऑलरेडी इफेक्ट, इसका जो फैसला है, ये अवाम ने खुद 2 दफा बेनजीर को प्राइम मिनिस्टर जी बना के इस चीज का फैसला कर लिया हुआ है कि भुट्टो साहब ने एक जी को कुर्बानी दी थी और शायद वो जो फैसला था उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट का वो सही नहीं था। इस फैसले को रिविजिट करने की कोई तुक नहीं समझ आती। ये एक नॉन इशू है, इससे पीपल्स पार्टी को या पाकिस्तान की आवाम को क्या फर्क पड़ जाएगा? अच्छा, उस पे हम आएंगे बाद में। जस्टिस साहब आप ये बताइएगा, मैंने तो सवाल वही का वही है मेरा, आपके सवाल का जवाब जो ऑब्जर्वेशन उनकी थी, मैं बाकी उसमें नहीं जानना चाहती, मैं उसका जवाब देता हूं। मैं उस ये ऑब्जर्वेशन, कमेंट्स नहीं थे, ये एक सवाल था, एक तरीके से सवाल किया, और इस सवाल का मतलब ये था कि आप इसकी मेंटेनेबिलिटी भी बात करें। उस कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई कि अगर इसको हम जो है प्रोसीड कर देंगे तो फिर हर फांसी वाला आएगा। ये सवाल मेंटेनेबिलिटी के हवाले से किया गया और ये पूछा गया। देखें, मिसाल के इन्होंने 186 तो पढ़ा है, ये साथ उसके साथ 182 पड़ोसी भी है, उसको पढ़ लें। देखें, पढ़े बगैर चले गए थे। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, मैं उसका जवाब देता हूं। जो ये करना चाहते हैं उसके रास्ते दुनिया ने किया है, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो चीफ जस्टिस साहब का जो आप कमेंट है उस पर आए तो आप कमेंट ऑब्जर्वेशन नहीं थी। ये सवाल था, वकील साहब से ये पूछा जा रहा था कि आप जो रेफरेंस लेकर आए हैं, तो अगर हम इस रेफरेंस को जो है एंटरटेन करके इसका फैसला करते हैं तो हर आदमी आएगा, इसलिए 186 के दायरे के अंदर रहकर हमें बताएं कि ये मेंटेनेबिलिटी है या नहीं है। अब पड़ोसी आर्टिकल क्या कहता है इसमें? पड़ोसी आर्टिकल 188 ये कहता है कि रिव्यू की जो पावर है उसमें 2 बातें कही कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रिव्यू हो सकती है दो हवालों से, या तो पार्लियामेंट उसमें को कानून साजी करेगी तो उसकी रोशनी में होगी कि क्या क्राइटेरिया होगा, या सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाएंगे। 1973 से आइन आया हुआ है, इनको भी ये 3 साल मिल गए, पहले भी मिले थे। ये सिंपल मेजॉरिटी है, ये अगर इनको बहुत करना था, आसान रास्ता था, ये कानून बना देते 188 के तहत, उसमें सारा क्राइटेरिया लेट डाउन कर देते कि अगर ऐसी ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर जो है वो क्या नाम है हो सकता है, उसमें पहले इन द फर्स्ट प्लेस ट्रिब्यूनल भी बन सकते हैं, बड़ी लिमिटेड जुरिसडिक्शन। तो आप तो बात फिर सवाल उठा रहे हैं मेहरीन साहब, ये तो कह रहे हैं कि फिर मेंटेनेबिलिटी इज इन बिग क्वेश्चन। देखिए, बात यह है कि इस वक्त ये कोर्ट में केस है, मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगी। नोडेरो में आपका ख्याल है वो जलसा मेंटेनेबिलिटी को करता सर? देखिए, नोडेरो के जलसे पे भी आ जाते हैं, पहले इस चीज का सवाल का जवाब दे लें। बिल्कुल 186 के बाद 188 भी है, जुरिस्डिक्शन है, मगर आइन के बिल्कुल मुताबिक सदर पाकिस्तान ने एक रेफरेंस भेजा है, एक रेफर किया सुप्रीम कोर्ट को चीज कि आप अपना ओपिनियन दें। आप क्या ओपिनियन देते हैं? सुप्रीम कोर्ट एक बहाल और आजाद अदलिया बैठी हुई है और अपना सफर जारी रखे हुए है, तो अपना जो वो माइंड है वो दे दें, सिंपल एज दैट। इसमें तो कोई अभाम वाली बात नहीं है। आपने ऐसे जाना था या आपने ऐसे जाना था, मैं इस चीज पे नहीं बिलीव करती, मैं बिलीव करती हूं ऐसी की तो बात नहीं। 32 साल के बाद, देखिए आर्टिकल की बात है ना, 186 वो 188 कह रहे हैं। मैं आर्टिकल्स की या इनकी बात करते हुए सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ, 32 साल के बाद भुट्टो साहब को जरूरत नहीं थी, या मैं समझती हूँ, मगर मैं समझती हूँ इस वक्त सिस्टम्स को जरूरत, सिस्टम को बहुत जरूरत थी। अमेरिका ने 2004 में ये काम किया। कोरिया में 51 साल के बाद केस जाओ का खुला था। इंडिपेंडेंस प्रोटेक्शन एक्ट 2004 में बनाया है, इसी वजह से बनाया है। अब तो इंडिया में इतना कुछ आ गया, ये कानून बना लेते वो रास्ता बंद हो गया कि हर आदमी नहीं जा सकता, बड़ा सख्त क्राइटेरिया। देखिए, बात नहीं, रास्ता हमने बिल्कुल ठीक लिया है, हमने रास्ता बिल्कुल ठीक लिया है। नसीम, मैं बात बताऊं कि रास्ता ये पहले इख्तियार कर चुके हैं, वहां से गुजर चुके हैं। मसलन 188 का रिव्यू किया जाएगा। दूसरी बात की वो ठीक बात है, लेकिन मैं पहले अर्ज कर रहा हूँ। नहीं, वो तो सब जानते हैं कि 188 में रिव्यू की बात, मगर लेजिस्लेशन की बात है, ये मतलब मैं समझता हूँ जी, 188 का रास्ता ये कर चुके हैं, रिव्यू की ये जो इनका जो राइट था वो एंजॉय कर चुके हैं।
یہ میں عرض کر رہا ہوں. اور اب 186 نہیں ناظرین کو سمجھائیں نا. میں فیصلے کے بعد ایک رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے جو 188 میں شاہ صاحب ایک اجازت دیں, سپریم کون سا فیصلہ جی آپ ریویو کرنے کے لیے 30 ڈیز کے اندر اندر آپ جا سکتے ہیں. شاہ صاحب کون سا فیصلہ پاکستان پیپل پارٹی اور کون سی ٹیکنیکلٹی جا چکی ہے. یہ نسیم صاحبہ ایک منٹ ذرا مجھے ایک سیکنڈ دیں. کیا ٹیکنیکلٹیز کی بات کر رہے ہیں, کن قوانین کی بات کر رہے ہیں؟ یہ قوانین ریویو کے تب بھی موجود تھے نا جی ہاں. 18ویں ابھی ترمیم جب کی تو یہ کانسٹیٹیوشن یہ آئین تب موجود تھا نا, 188 میں ریویو کیا تھا نا, تو ججز وہی تھے, ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا تھا. قوانین سے دیکھیے, قوانین سے تھوڑا سا مورلی میں انٹرسٹنگ بات نہیں ہے کہ وہ جن ججز نے ریویو کیا تھا انڈر 188 وہ تو وہی ججز تھے جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کے تحت کرتے ہی وہی ہیں. تو پھر اب کیا ایک بندہ نہ کردہ جو ٹھیک میں کہتا ہوں طارق صاحب نے بات کی ہے کہ اگر یہ شوقین تھے تو پہلے لا میں کر لیتے. تو نہیں شوقین ہے, یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ موو ہے. اور کیا, اس لیے میں لفظ شوق کا اختیار, ورنہ بھٹو صاحب کو تو خواب میں نہیں آئے. ان کو بھٹو صاحب کے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بھٹو صاحب کی تو پرسنالٹی کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں. پرسنالٹی کے خلاف دیکھیے میں ایک بات بتاؤں, ہمیں ہمارے سسٹم کو ضرورت ہے. عدلیہ جو عدلیہ بیٹھی ہوئی ہے, ایک منٹ دیکھیے, عدلیہ جو بیٹھی ہوئی ہے نسیم, اگر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں, بھٹو صاحب کی جو اپنی جی بیٹی تھی انہوں نے 2 ٹرم میں نہیں کیا, 2 دفعہ پرائم منسٹر, مگر اس کے بعد پریزیڈنٹ کون تھے؟ بات تو کرنے دیں نا, آپ بات تو چلیں آپ کریں. جب بھٹو صاحب کی بیٹی نے نہیں کیا کیونکہ اس کے پاس اور ایشوز عوام سے ریلیٹڈ کوئی تھے اس وقت ہینڈل کرنے والے. اس وقت انہوں نے ٹوٹلی جی پولیٹیکلی یہ جی موٹیویٹڈ ہے موو. اور پولیٹکس میں بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تو ہوں گے نا ویسٹ پولیٹکس میں, مطلب مورلی عرض کروں نا جی, آج کا جو سیاستدان ہے, اسی لیے تو سیاستدانوں کی ریپوٹیشن عوام کے اندر خراب ہوتی جا رہی ہے. یہ ٹوٹل نان ایشوز کو یہ لوگ ایشوز بھی بنا کے, نان ایشو آپ اٹھا کے آئے ہیں, یہ نان ایشو ہے. میرا خیال ہے اس کا عوام کو کیا فرق پڑے گا جی؟ مجھے جسٹس صاحب نے کہا ہے وہ اہم چیز ہے کہ مینٹینیبلٹی. ایک منٹ مجھے دے دیں, کون سے قانون اور کون سے انصاف کی بات کر رہی ہیں خدارا, اور یہ کہہ رہے ہیں 2 دفعہ بی بی صاحبہ کی گورنمنٹ آئی تھی. میرے لیے اب میں کچھ جانا نہیں چاہ رہی ہوں, کوئی اس کو پرسنل نہ لے لے. بی بی صاحبہ کے زمانے میں صدر صاحب کون تھے؟ میں اس میں نہیں جانا چاہتی. میں اس چیز میں جانا نہیں چاہتی. میں یہ سمجھتی ہوں وہ معاملات میں اس میں جانا نہیں چاہتی, مگر میں بتاؤں کہ صاحبہ نے کہا تھا ایلیویٹر کے اندر کہ دس چیف جسٹس از لائک اے ریٹ. میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کی انسٹرکشنز کے اوپر عمل کرنے والا فاروق لغاری نہیں تھا. فاروق لگاری وہ جا چکے ہیں. دیکھیں میں نہیں سمجھتی کہ کوئی میں ایسی بات کروں. بی بی جا چکی ہوئی ہیں, بی بی اور ان میں بڑا فرق ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے جب یہ ریفرنس دیا تو موقع دیا آج پولیٹیشینز کو اور اداروں کو کہ خدارا اپنے آپ کو ٹھیک جگہ پہ لے آؤ اور اپنے دھبے دھو لو. دیکھ لیتے ہیں, آپ نے یہ گفتگو ساری سنی, اس میں مہرین انور راجہ صاحبہ ایک اپنا جو ان کی پوزیشن ہے, پارٹی کی سیاسی پوزیشن ہے, اور بہت سے لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے ساتھ جو زیادتی اس کا ازالہ ہونا چاہیے. لیکن میرے خیال میں جو سب سے اہم چیز اس گفتگو سے نکلی ہے وہ یہ ہے جو جسٹس طارق صاحب نے کہا. انہوں نے کہا کہ مینٹینیبلٹی کا, اور جسٹس طارق صاحب ایز این انڈیپینڈنٹ جو ہیں جورسٹ بیٹھے ہیں یہاں, میرا خیال ہے کہ وہ انہوں نے جو سوال اٹھایا کہ مینٹینیبلٹی کا, اور یہ انہوں نے بات کلیئر کر دی کہ چیف جسٹس صاحب نے جو بات کی کہ آیا اس کو ریفرنس کے بعد اور بھی جو فیصلے ہوئے ہیں پھانسی کے ان پر نصر ثانی کا کہا جائے گا ہم سے, وہ سوال تھا, وہ ایک آبزرویشن نہیں تھی, اور سوال وہ جائز ہے. اور جتنی بھی ہمارے جذبات ہوں, جو بھی سیاسی ہماری پوزیشنز ہوں, الٹیمیٹلی جو سوال یہ سیٹل ہوگا یہ تو کانسٹیٹیوشنل کلوز کے تحت ہی ہوگا. خیر بہرحال آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اس پر کیا ہوتا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, ہم بات کریں گے کہ جو بے بہا اس وقت مسائل ہیں سامنے, تو کیا اس کے سامنے جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے, حکومتیں ہیں صوبائی اور جو فیڈرل حکومت ہے, وہ کیا بے بس ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں.